नमस्कार, मैं हूं इसके मौर। आप देख रहे हैं हिंदी 7 न्यूज़। हमारे बीच हैं सुंदरदया एस टी कावरा जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और वास्तुशास्त्र की एक्सपर्ट हैं। साथ साथ ऑरा, जिसकी जानकारी आप शायद आपको नहीं होगी, इसकी जानकारी हम सीधे सुनीता जी से लेना चाहेंगे। ये ऑरा है क्या, न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके बारे में पूरी तरह डिटेल में लेते हैं और जो इनके पास उपकरण है उसके माध्यम से आप तक पहुंचेगा भी। जी सुनीता, वेलकम आपका इस चैनल में। आप इसके बारे में विस्तार से आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली करके बताइए। और आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख पा रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑरा के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, आभा मंडल, लेकिन इसको हम कैसे जाने कि ये आभा मंडल हमसे क्या कहना चाहता है, इसके बारे में लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसके बारे में जरूर आप चाहते हैं तो मैं बताऊंगी, आप सबको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा पाऊँ। तो बेसिकली उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऑरा ऑप्टिमाइजर, ये एक मशीन होती है, ये एक इक्विपमेंट होता है जो हमारे अंदर की एनर्जी, उसके बारे में हमें मदद करता है पता लगाने में कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। जब हम उसको जान जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में और बेहतर कर पाते हैं, हमें अपने नेक्स्ट स्टेप में पहुंचने में हेल्प मिलती है। जैसे आप, मैम आपका नाम क्या है? पावनी। तो पावनी, आप क्या करते हो अभी? स्टडी कर रहे हो। किस क्लास में हो? 9th में हो। जैसे कि आप सबको पता है कि 10th में जाने के बाद फिर बच्चों को आगे के लिए अपना फ्यूचर सेलेक्ट करना पड़ता है, गाइडेंस लेना पड़ता है। ऑरा स्कैनर के माध्यम से हम किसी की भी एनर्जी को चेक करके, लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं, न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं, पामिस्ट्री, जितने भी ये फील्ड है, इनके द्वारा हम पता करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। लाइक इसके अंदर इंजीनियर बनने का गुण है, डॉक्टर बनने का है, या ये पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकती है, या डिज़ाइनिंग में अच्छा कर सकती है। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, वो हम जान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी एनर्जी के लिए क्या सबसे बेस्ट है, उसको जानने में ये ऑरा स्कैनर हमारी हेल्प करता है। ये ऑरा स्कैनर जो है, इसके द्वारा जब हम इसकी एनर्जी को स्कैन करते हैं, बेसिकली ये जो काम करता है, इसके साथ कुछ मास केबल्स होती हैं। इन केबल्स को हम जब इसके साथ अटैच करते हैं, इसके हाथ पे रखते हैं ये मास केबल और ये स्कैनर, तो ये इसके पल्स रेट और मेरी अर्थ एनर्जी से ये मोटिवेट होता है। जैसे कि हम सब फिजिक्स में जानते हैं क्वांटम थ्योरी, जिसके कारण कि कोई भी एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी पे जब मैच करती है तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन से ये मूव करता है स्कैनर, और उसकी हमें स्टडी होती है। हम इसके मूवमेंट को देखकर इस आपके बारे में बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अभी मैं कुछ एक जैसे लाइफ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जैसे पावनी ने बताया कि ये अभी 9th क्लास में है, तो 9th के बाद 10th, मतलब बच्चों का सबसे पहला माइंडसेट यही रहता है, हमें कॉमर्स लेना है, फिजिक्स साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। क्या आपके मन में भी कभी ये डाउट आता है कि मुझे क्या लेना है? आता है। तो अभी मैं आप सबके सामने एक ये चेक करके दिखाऊंगी। इसके द्वारा हम काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं वो हमारा जो सिनेरियो है, हमारी जो आसपास के माहौल है, उन सब के इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाता है और बच्चों को अपनी हिडन पोटेंशियल जो है वो ठीक से पता नहीं हो पाती। तो अभी जैसे मैंने इस स्कैनर को पावनी के साथ, आप मैम पाँव जमीन पे ही रखें और थोड़े से आप टर्न हो जाएं मेरे साइड, और अभी मैं देख रही हूँ कि पावनी का पोटेंशियल किस सब्जेक्ट के लिए कितने % है, कौन सा सब्जेक्ट इसके लिए कितने % फेवरेबल रहेगा। अभी ये स्कैनर इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गया है, तो अब मैं इसे देख के पता कर रही हूँ कि इसके लिए आर्ट्स कितने % सुटेबल है। आर्ट्स इसके लिए सूटेबल नहीं है। अगर ये आर्ट्स में आगे बढ़ती है तो ये अच्छा नहीं कर पाएगी। कर्म प्रधान है, कर्म के बूते कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन कर्म के बूते जो पाएगी, इसको सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जब इंटरनल जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अब बचे 2 और सब्जेक्ट, कॉमर्स और साइंस। पावनी के लिए साइंस सूटेबल है। पावनी
पावनी के लिए साइंस लगभग 90 to 95% सूटेबल है। और अब जो है मैं कॉमर्स और चेक कर रही हूँ, इसके लिए कॉमर्स कितना सूटेबल है। पावनी के लिए कॉमर्स भी सूटेबल है। सूटेबल पावनी के लिए कॉमर्स भी है। अगर आप कॉमर्स में भी आगे बढ़ना चाहें तो कर सकती हैं, बट कॉमर्स से थोड़ा ज़्यादा अचीवमेंट आपको साइंस में मिलेगा। वैसे अगर दोनों फील्ड में जाएंगी तो आपके लिए चल सकता है, दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप आर्ट्स लेते हो तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो इसी तरीके से अगर किसी को किसी तरीके का गाइडेंस चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अभी इसके द्वारा हम जो जेम स्टोन्स पहनते हैं, जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि इसने रिंग पहनी हुई है मोती की। आप एक बार ये रिंग खोलेंगी। अभी ये जो रिंग इन्होंने पहनी हुई है, क्या ये इनको फायदा कर रही है? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आए और ये रिंग इनके हाथ पर रख दें। ये रिंग इनको पूरी तरह से फायदा कर रही है। क्या होता है जब हम कोई भी जेमस्टोन पहनते हैं तो हम अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से सबसे बेस्ट पीस लाते हैं, लेकिन क्या हमारे साथ एनर्जी के साथ वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा वो हमें पता नहीं होता। ना आज तक कोई इक्विपमेंट था इसके लिए। अभी इक्विपमेंट आ गया जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सा स्टोन हमारे लिए कितना सूटेबल है। हम अगर 100% सूटेबल स्टोन पहनेंगे तो ज़रूर हमें उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप ये आराम से पहन सकती हैं पावनी, आपके लिए ये स्टोन सूटेबल है। जी, अभी तक आप सुनीता जी को सुन रहे थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाकर बताया है। इसी तरह ढेर सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब सुनीता जी से हम निवेदन करेंगे कि जब भी मुझे आवश्यकता पड़े तो आप जरूर मेरा साथ दीजिएगा। हमारे व्यूअर जो है आपका इंतजार करेंगे। बिल्कुल, जब कभी भी आप चाहेंगे मैं आपके लिए तैयार हूँ। मेरे पास जो है वो मैं आप सबको देने के लिए खुद भी उत्सुक रहती हूँ कि अगर मेरे पास कुछ नॉलेज आया है तो वो मैं आप सबके साथ बांट सकूँ। फिर भी अगर आप सबको कुछ लेना हो रोज में, डे टू डे में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, सुनीता SD काबरा, SUNETA, सुनीता SD काबरा। तो अगर आप जाते हो वहाँ पे तो मैं वहाँ पर डे कुछ लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ों को वहाँ पे बताती हूँ कि आप छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी लाइफ के बहुत सारे हर्डल्स को यूं ही दूर कर सकते हैं। ठीक, सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक न एक दिन कुछ न कुछ चीज़ें नई लेकर मैं आपके बीच में प्रस्तुत होता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।